हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब अपने घर पर अपने परिवार समेत स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमने आपके लिए एक सीडीपी ब्रह्मास्त्र सीरीज चला रखी है, जो कि आपकी कंप्लीट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए कंप्लीट एक सीरीज यहाँ पर होने वाली है। कंप्लीट बैच आपके लिए यहाँ पर होने वाला है। तो दोस्तों, इसमें आपके लिए मैंने इंटेलिजेंस चैप्टर चला रखा है, जिसकी हमने जो मतलब कुछ थ्योरीज तो पहले कर ली थी और कुछ रहती हैं, जो रहती हुई हैं उनको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, ये आपके सभी टीचिंग एग्जाम सीटेट, यूपीटेट, एचटेट, रीट या फिर किसी भी स्टेट टेट या फिर केवीएस डी ट्रिपल एसबी जैसे मेन एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी दोस्तों। और ये हमारी इंटेलिजेंस थ्योरीज की 4th वीडियो है दोस्तों। इसमें इंटेलिजेंस थ्योरीज जो है आपकी वो कंप्लीट हो जाएंगी और इसके बाद आपका जो इंटेलिजेंस चैप्टर है वो एक अच्छे रूप में उभर कर सामने आने वाला है दोस्तों आपके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हमारे इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज़ हैं इस चैप्टर को हम ख़त्म करते हैं दोस्तों, ताकि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है 6 महीने के अंदर आपको सभी एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं। और इसके लिए आप एक अच्छे एस्पिरेंट्स के रूप में अच्छी तैयारी करें और एक अच्छे पेपर के रूप में इसको बिल्कुल पहला पेपर या फिर आखिरी एग्ज़ाम ही कर दें इसको। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप थोड़ी स्पीड बढ़ा के 1.25 या 1.5 अपने अनुसार बढ़ाकर इसको दे सकते हैं, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आपके सारे एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पर हैं दोस्तों, पहली थ्योरी के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारी सीरीज की 9th थ्योरी है, फ्लूइड एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंस, तरल व ठोस बुद्धि। दोस्तों, कैटल एंड हॉर्न आर द फाउंडर ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंस। कैटल और हॉर्न ने दोस्तों फ्लूइड एंड क्रिस्टल जो हमारी इंटेलिजेंस है, तरल व ठोस बुद्धि, इसके फाउंडर हैं। और इन्होंने बुद्धि को 2 रूप में बांटा है, फ्लूइड इंटेलिजेंस तरल बुद्धि, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस ठोस बुद्धि। दोस्तों, तरल बुद्धि का तात्पर्य उससे है जो हमारे सोचने और तर्कने करने की जो हमारी जन्मजात या फिर वंशानुगत क्षमता है, जो हमें अपने माँ बाप या दादा दादी या फिर नाना नानी से मिलती है। इस तरह की बुद्धि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्रभावशीलता पर निर्भर करती है, न कि व्यक्ति की पूर्व अनुभूतियों तथा उसकी सांस्कृतिक संदर्भ पर। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो बुद्धि होती है तरल बुद्धि, ये हमें वंशानुगत मिलती है और अपने माँ बाप के हम इसको प्राप्त करते हैं दोस्तों, जो हमें जेनेटिक रूप में मिलती है। और दोस्तों, ये जो फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है, ये जो हमारे हॉर्न और कैटल साहब हैं, इन्होंने स्पीयरमैन का जो जी फैक्टर है मतलब जनरल फैक्टर उसके रूप में मानी है। और ये स्पष्ट किया है कि तरल बुद्धि वंशानुगत कारकों के द्वारा निर्धारित होती है, साथ ही साथ इसका संबंध तर्कना और समता से भी होता है मतलब रीजनिंग। दोस्तों, ये जो कैटल साहब हमारे, इन्होंने स्पीयरमैन के जनरल फैक्टर की तरह इसको माना है फ्लूइड इंटेलिजेंस को। अब बात आती है दोस्तों क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, ठोस बुद्धि। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में दोस्तों, अगर ये हमारी जेनेटिक हो गई तो दोस्तों ये हमारी इन्वायरमेंट से होगी, जो हम इन्वायरमेंट से हमारा एक्सपीरियंस प्राप्त करते हैं, या फिर जो भी हम एक्सपीरियंस आप चारों तरफ की समस्या समाधान से जो भी हम एक्सपीरियंस सीखते हैं, अनुभव सीखते हैं, वो हमारी ठोस बुद्धि के अंदर आएगा। दोस्तों, ध्यान देंगे, जब हम अपने पूर्व अनुभवों, विशिष्ट समस्याओं के समाधान से प्राप्त अनुभव या अर्जित ज्ञान के बल पर बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो ठोस बुद्धि कहलाता है दोस्तों। और दोस्तों, एक बात आप नोट बांध कर यहाँ पर लिख लेना कि जो हमारी ठोस बुद्धि है वो आयु के साथ बढ़ती है, जबकि तरल बुद्धि उम्र के साथ घटती है दोस्तों। सीधी सी बात है दोस्तों, ठोस बुद्धि मतलब सराउंडिंग से जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसका सराउंडिंग चारों तरफ के उसके यार दोस्त परिवार माँ बाप मतलब चारों तरफ उसका सराउंडिंग बढ़ता जाता है, और अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से वो सीखता जाता है, अलग अलग एक्सपीरियंस के हिसाब से वो सीखता जाता है दोस्तों। और दोस्तों, जो हमारी तरल बुद्धि है, तरल बुद्धि हमारी जो माता पिता से होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ये नोट आपको करना था, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी क्वेश्चन तो यहाँ से एक ही बनेगा, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के फाउंडर कौन है, तो दोस्तों कैटल एंड हॉर्न है। और कौन से 2 फैक्टर के आधार पर बांटा था, फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के आधार पर इसको बांटा था। अब बात आती है दोस्तों 3 स्ट्रैक्टम थ्योरी। दोस्तों, त्रिस्तरीय सिद्धांत। The 3 स्ट्रैक्टम थ्योरी is derived mainly from the general intelligence factor profined by Spearman।
दोस्तों जो थ्री स्ट्रक्चर थ्योरी है ये हमारी स्पीयरमैन का जो हमारा जनरल फैक्टर है उसके द फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो हमारी हॉर्न एंड कैटल की है उसके जो स्पेसिफिक फैक्टर मतलब फ्लूइड फैक्टर और क्रिस्टलाइज फैक्टर इन दोनों से मिलकर जो थ्योरी बनती है उसको हम थ्री स्ट्रैटम थ्योरी बोलते हैं, जो कि हमारे जॉन कैरोल ने दी थी दोस्तों। तो दोस्तों इसमें थ्री स्ट्रैटम थ्योरी में बस इतना ही। इससे आपका ये पता लगाना है कि जो ये इसके प्रो फाउंडर कौन है, जॉन कैरोल है, और ये जो थ्योरी है ये आपको कम जगह और कम बुक्स में देखने को आपको मिलेगी दोस्तों। तो इसके बारे में बस इतनी नॉलेज है। इसके बाद बात आती है दोस्तों पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का योजना तथा मॉडल, या फिर इसको हम अवधान भाव प्रबोधन या सहकालीन अनुक्रमिक मॉडल भी कह देते हैं दोस्तों। इसमें क्वेश्चन आता है द फाउंडर ऑफ द मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस वाज जेपी दास एंड जैक नीलगिरी एंड किर्बी। मेनली दोस्तों इसमें अगर आ जाए पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस तो जेपी दास लगा देना, एंड दिस इज आल्सो नोन एज पास मॉडल। अब बात आती है दोस्तों पास मॉडल क्या है, तो प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव। इसका जो पास मॉडल है उसकी ये फुल फॉर्म है, और ये आपको याद रखनी है कि जो हमारी पास मॉडल की फुल फॉर्म क्या है, प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव। और दोस्तों इसमें आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि इसमें जो प्लानिंग और ये सारा जो वर्क होता है ये हमारे तीन प्रोसेस से गुजरता है दोस्तों। तो पहली है अटेंशन है दोस्तों। इसके बाद बात आती है सक्सेसिव प्रोसेस, जो हमारी प्रोसेस होती है उससे। पहले अटेंशन मतलब अवबोधन, जो हमारा अवधान या फिर प्रबोधन होता है अटेंशन उसके ऊपर, फिर प्रोसेस के ऊपर, और तीसरी हमारी है प्लानिंग कैसी है, और उसके ऊपर ये सारी जो हमारे तीनों वर्क करते हैं। और इसी के आधार पर तीन इकाइयों के आधार पर हमारा मतलब एक तो हो गया अवधान, एक हो गया हमारा मतलब प्रोसेस जो हमारी कूट संकेतन, तथा तीसरा होगा योजना निर्माण। इसके आधार पर ही हमारी तंत्रिका तंत्र काम करती है, ऐसा हमारे जेपी दास, जैक नीलगिरी और किर्बी ने बताया। इसके बाद बात आती है दोस्तों ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिचापीय सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। This theory was given by Robert Sternberg. According to Sternberg, intelligence is the ability with the help of which a man adjusts himself to his surroundings. He selects some particular aspects of environment to satisfy his own, societies and culture aims and converts them accordingly. दोस्तों ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पूछा है, इसमें क्या है दोस्तों, इसने बताया है यह सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया। स्टर्नबर्ग के अनुसार जो स्टर्नबर्ग जी कहते हैं बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है और अपने तथा अपने समाज संस्कृति के उद्देश्य के पूर्ति हेतु पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है, उन्हें प्रवर्तित करता है। इनके अनुसार तीन प्रकार की बुद्धि है दोस्तों। तीन प्रकार की कैसी, ये है दोस्तों अकॉर्डिंग टू हिम इंटेलिजेंस इज ऑफ थ्री टाइप्स। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। पहली चीज़ तो ये कि जो हमारी ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, और उसके तीन कंपोनेंट कौन से हैं दोस्तों। पहले साइड पे ध्यान देंगे, कंपोनेंशियल, एक्सपेरेंशियल और कंटेक्चुअल। इसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं घटकीय बुद्धि, ज्ञानार्जक घटक और अभिघट। जो हमारी ये तो हो गई हमारी पहली वाली होगी घटकीय बुद्धि। फिर दोस्तों एक्सपीरियंस मतलब अनुभविक बुद्धि, और तीसरी है दोस्तों सांदर्भिक बुद्धि। और दोस्तों इसको हमारा आपको जो याद करना वो ये वाले याद करने हैं, एनालिटिक, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। नाम से ही पता लग रहा है, इसको आप कैप की एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, कैप। ठीक है दोस्तों, ट्रायर्किक बुद्धि, जो ट्रायर्किक तीन जो कैप हमारी वो स्टर्नबर्ग ने पहरी थी, इससे आप याद कर सकते हैं दोस्तों। ये आपके लिए एक ट्रिक है और इससे आप बहुत अच्छी तरह याद कर सकते हैं। और जो हमारी एनालिटिक इंटेलिजेंस है, इसमें हम एनालिसिस मतलब किसी चीज़ को चयन करते हैं, उसको देख मतलब ऊपर से नीचे तक एनालिसिस करके हम उसका एनालिसिस करने वाली इंटेलिजेंस है ये। फिर होता है क्रिएटिव, इसमें हमारी रचनात्मक बुद्धि होती है, जो हम क्रिएटिव करते हैं या जो हम क्रिएशन करते हैं वो हमारा क्रिएटिव इंटेलिजेंस के अंदर आता है। इसके बाद बात आती है दोस्तों प्रैक्टिकल बुद्धि। इसमें हम प्रैक्टिकल रूप से, व्यवहारिक रूप से जो हमारा काम करते हैं उसको हम प्रैक्टिकल मतलब सांदर्भिक बुद्धि कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली पर्यावरणीय मांगों से निपटता है। ऐसी बुद्धि में मनुष्य ने वातावरण में जल्दी अनुकूलित हो जाते हैं दोस्तों। और अनुभव जो क्रिएटिव बुद्धि है उसके द्वारा नई समस्याओं के समाधान हेतु पूर्व अनुभवों का सृजनात्मक रूप से उपयोग करता है। इस बुद्धि में तीव्रता वाले मनुष्य अपने पूर्व अनुभवों मतलब एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके समस्या के मौलिक समाधान खोजते हुए आविष्कार करता है दोस्तों। और एनालिटिक,
इस बुद्धि द्वारा मनुष्य किसी समस्या का समाधान करने के लिए प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। ऐसे व्यक्ति प्राय आलोचनात्मक ढंग से कार्य करते हैं और एनालिटिक मतलब आलोचनात्मक मतलब पूरा जो हमारा ये होता है आलोचना करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं पूरी थिंग का। जब इंटेलिजेंस जो काम करता है वो इसमें आता है दोस्तों। तो ये हमारा था ट्रायर्किक बुद्धि। इसके में आपका आएगा पहले तो ट्रायर्किक बुद्धि दी किसने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। और इसमें कंपोनेंट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स दोस्तों ये हैं हमारे कंपोनेंशियल और हमारा एनालिटिकल या फिर एक्सपीरियंशियल जिसको क्रिएटिव इंटेलिजेंस, कॉन्टेक्सचुअल जिसको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं दोस्तों। ये आपको याद रखना है। ये किससे याद रखेंगे आप, कैप से याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अब अगले वाली जो थ्योरी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों इमोशनल इंटेलिजेंस, सांवेगिक बुद्धि। द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफाउंडेड बाय सेल्वे एंड जॉन मेयर। ये आपको याद रखना दोस्तों। दिस वाज फॉर्मुलेटेड आफ्टर दे वर्कड ऑन ह्यूमन वैल्यूज एंड सेल्फ अवेयरनेस, गुडविल एंड इमोशनल कंट्रोल्स ऑफ 15 ईयर्स लॉन्ग टाइम। आफ्टर दिस 1995 डेनियल गोलमैन वाज आल्सो सपोर्टेड दिस थ्योरी। दोस्तों इसमें आप बिल्कुल ध्यान देंगे कि जो हमारा ये इमोशनल थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा किसने दिया था, सेल्वे एंड जॉन मेयर ने। ये आपको याद रखना है। डेनियल गोलमैन ने इसका सहारा दिया था, मतलब इसको सपोर्ट किया था, इसको मतलब एक इसका मतलब समर्थन में थे ये। दोस्तों ध्यान देंगे, सांवेगिक बुद्धि के संप्रत्यय में सर्वप्रथम जो हमारे ये सेल्वे एंड जॉन मेयर हैं इन्होंने किया था। यह अवधारणा तब अस्तित्व में आई जब वे कुछ मानवीय गुणों तक सेल्फ अवेयरनेस और जो हमारे सेल्फ अवेयरनेस हो गए और हमारे गुडविल, इमोशनल, और इनको 15 साल तक इसके पीछे काम करते रहे। 15 साल तक काम करने के बाद इसके पीछे जब 95 में डेनियल गोलमैन ने भी इसका समर्थन किया और 15 साल तक काम करने के बाद इन्होंने बताया कि जो हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस है वो कैसे वर्क करते हैं। बाकी दोस्तों इसमें जो हमारे कुछ मतलब 5 भागों में बांटा था इन्होंने, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो इनके 5 भाग थे, इसके जो 5 भाग थे वे निम्नलिखित हैं। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस दोस्तों आत्मचेतना। आत्मचेतना में हम अपने भावों को समझते हैं और उनके प्रति अच्छे निर्णय लेते हैं। मतलब सेल्फ अवेयरनेस अंडरस्टैंड वंस ओन थॉट्स एंड अकॉर्डिंगली टेक गुड डिसीजंस। दोस्तों दूसरी बात आती है मैनेजिंग इमोशंस। अंडर दिस कम्स द वेज एंड मीन्स टू कंट्रोल इमोशन लाइक फियर, टेंशन, एंगर, डिप्रेशन एटसेट्रा। यूजिंग दिस वी कैन डायरेक्ट आवर इमोशंस इन एमफुल डायरेक्शन। दोस्तों इसमें भय, चिंता, क्रोध, गमनीयता के साथ निपटने के लिए जो हमारी विधियां हैं वो शामिल हैं। इससे हम संवेगों को उद्देश्यपूर्ण दिशा देते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन इज मोटिवेटिंग वन सेल्फ बियॉन्ड ए सर्टेन डिफिकल्ट लेवल। दोस्तों इसमें कठिनाई सतर के बाद अपने आप को अभिप्रेरित करते हैं। चौथा दोस्तों सिंपैथी विद अदर्स। इसमें दोस्तों दूसरों के प्रति सिंपैथी दिखाना, दूसरों के प्रति एक इमोशनल दिखाना। दिस इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग ऑफ अदर्स, बीइंग सिंपैथेटिक टुवर्ड्स देम, उनके प्रति सिंपैथिक दिखाना। सेंसिटिविटी मतलब एक संवेदनशील व्यक्त करना टुवर्ड्स देयर स्टेट ऑफ हैप्पीनेस और सैडनेस, उनके सुख और दुख के प्रति अपने जो है वो सारे जो इमोशंस हैं वो दिखाना और उनके प्रति हैप्पीनेस हो, सुख हो चाहे दुख हो, उनके प्रति अपनी संवेदना दिखाना दोस्तों। इसके बाद बात आती है गुड रिलेशंस। गुड रिलेशन में दोस्तों डेवलपिंग गुड रिलेशंस विद अदर्स, हेल्पिंग देम, वेलकमिंग अदर्स एंड मेकिंग फ्रेंड्स कम्स अंडर दिस कैटेगरी। दोस्तों किसी के प्रति इसमें हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं। गुड रिलेशन में हम दूसरों के प्रति अच्छी संबंध बनाते हैं। इसमें दूसरों का सहयोग, उनका सत्कार करना, मैत्री स्थापित करना और हमारे जो दोस्ताना रूप होता है वे सभी इमोशंस इसी में आते हैं दोस्तों। तो ये हमारे थे जो हमारे सेल्वी और मेयर ने 15 साल जो इसके पीछे वर्क करके जो हमारा बताया था। ये 5 कंपोनेंट्स है जिसके पीछे आदमी या फिर मनुष्य है, इसके पीछे अपने इमोशंस को काम करता है और इमोशंस व्यक्त करता है दोस्तों। इसके बाद लास्ट दोस्तों जो हमारा बिल्कुल फाइनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, हायरार्किकल थ्योरी ऑफ पीई वर्नन। पीई वर्नन ने दोस्तों जो हमारा हायरार्किकल थ्योरी है, पदानुक्रम सिद्धांत है, वो दिया था। ही प्रेजेंटेड स्ट्रक्चर ऑफ हायरार्की। According to this theory, hierarchy is a very general factor and represent the basis of intelligence. Under this factor come 2 main categories which relate to verbal abilities, educational abilities, numerical abilities, practical abilities, mechanical abilities, physical abilities and spatial abilities. दोस्तों इसमें बिल्कुल ध्यान देंगे, शायद ये आपको समझ में ना आए पर जल्दी आपको समझ में आने वाला, इसलिए ज़रूर इसको ध्यान से देखेंगे।
इन्होंने बुद्धि का एक श्रृंखलाबद्ध मतलब हायरार्किकल प्रारूप मतलब स्ट्रक्चर प्रस्तुत किया। इनके सिद्धांत के अनुसार जो हमारी सीरीज मतलब सामान्य फैक्टर जनरल फैक्टर से होती है। दोस्तों इन्होंने बताया था कि जो हायरार्की है वो हमारी जनरल जो फैक्टर है उससे होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आधारभूत बेसिस मानसिक योग्यता का प्रतिनिधित्व करती है। इस कारक के अंतर्गत दो मुख्य रूप के कारक विद्यमान हैं जिनका संबंध मौखिक योग्यता एजुकेशनल एबिलिटी या फिर प्रैक्टिकल मैकेनिकल और फिजिकल एबिलिटी स्पेशल विद्यमान सब में होती है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें सिर्फ आपका ये क्वेश्चन आएगा कि जो हायरार्किकल थ्योरी है वो किसने दी थी, पीई वर्नोन ने दी थी। एक बार फटाफट आपके सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं। और फिर आएगा इमोशनल इंटेलिजेंस किसने दी थी, सेल्वे एंड मेयर ने दी थी। इसके बाद बात आती है आपकी ट्रायर्किक बुद्धि किसने दी थी, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी। और इन्होंने 3 कंपोनेंट बताए थे जो कि आपके निम्नलिखित हैं दोस्तों। कंपोनेंट्स जिसको एनालिटिक बोलते हैं, एक्सपीरियंस जिसको क्रिएटिव बोलते हैं, कॉन्टेक्चुअल जिसको प्रैक्टिकल बोलते हैं। तो दोस्तों ये आपके सारे नंबर पक्के हो गए। पास मॉडल ऑफ थ्योरी जे.पी. दास मेन है क्योंकि ये इंडियन थे, और जैक नीलगिरी और किर्बी ने भी इस पर वर्क किया था। पास की फुल फॉर्म प्लानिंग अटेंशन सिमल्टेनियसली और सक्सेसिव। इसके बाद बात आती है दोस्तों 3 स्ट्रैटम थ्योरी हमारी किसने दी थी, जो हमारे 3 स्ट्रैटम थ्योरी थी ये हमारे जॉन कैरोल ने दी थी दोस्तों। और जो कि स्पीयरमैन की जो 2 इंटेलिजेंस और हॉर्न एंड कैटल्स की जो हमारी ठोस व तरल बुद्धि थी उसको मिलाकर थी दोस्तों ये। और फिर दोस्तों हमारी ये फ्लूएंट क्रिस्टल इंटेलिजेंस होगी जो कि हमारी कैटल एंड हॉर्न ने दी थी, जिसके अंदर तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि हैं, ये भी आपने जान लिया। और इस इंटेलिजेंस जो आपकी ये मैराथन थी जो हमारी एक सीरीज चला रखी है हमने CDP ब्रह्मास्त्र सीरीज, उसका ये थ्योरीज इंटेलिजेंस थ्योरीज का लास्ट क्लास थी हमारी। इसके बाद हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट शुरू होंगे और दोस्तों ये आपके सभी टीचिंग एग्जाम में होंगे। और इसमें हमने सारी अपनी इंटेलिजेंस थ्योरीज कंप्लीट कर ली हैं। इससे बार आपको शायद ही कोई पर्सन देखने को मिलेगा और आपके लगभग इंटेलिजेंस के सभी पर्सन इसमें हो जाते हैं जो आपके थ्योरीज से आते हैं। इसके बाद हम अपनी इंटेलिजेंस वाली क्लास को जो टेस्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे मेजर करते हैं, IQ के जो टेस्ट हैं इंटेलिजेंस के वो कैसे मेजर करते हैं उसको देखेंगे। और इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो किसी भी टॉपिक पर हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। और अपने इस चैनल से जुड़े रहें दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। और किसी भी टीचिंग एग्जाम की जो भी आपका टीचिंग एग्जाम होगा उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए आप मतलब टीचिंग एग्जाम्स के कोई भी रिक्रूटमेंट है उसके लिए आप अपडेट रहें, कहीं कोई वैकेंसी निकल जाए और आपको पता ना लगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।